पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए भी खुशखबरी। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी। महकमा खजाना पंजाब हतमी मंजूरी के लिए तजावीज़ सूबाई काबीना के सामने पेश करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बजट मंजूरी के लिए इजलास 13 जून सुबह 11 बजे तलब कर लिया। पंजाब के बजट 2025-26 में कोई नया टैक्स न लगाए जाने का इम्कान। तालीम, सेहत और सियाहत पर खास फोकस रखा गया। आइंदा माली साल के बजट में तालीम के बजट में पिछले साल के मुकाबले में 110 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। सेहत के बजट में 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। सियाहत के बजट में 600% से ज्यादा इजाफा किए जाने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नई ट्रांजिट लाइन शुरू करने का फैसला। येलो लाइन ART सिस्टम को चलाने के लिए 65 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने का इम्कान। बजट में 1100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर में पहला ट्रांसपोर्ट टावर भी बजट तरक्याती स्कीम में शामिल। महकमा एक्साइज का शहरियों पर कोई नया टैक्स न लगाने का फैसला। पहले से नाफिज टैक्स की शरह में इजाफे करने की तजवीज़। नए माली साल के लिए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने बजट तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। टैक्स कलेक्शन हदफ 60 से बढ़ाकर 62 अरब रुपए मुकर्रर। बजट 2025-26 में टैक्स से मुतालिक अहम फैसला। पंजाब मिनिस्ट्रियल कमेटी ने सिफारिशात वज़ीर आला मरीम नवाज को पेश कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नए टैक्स लगाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। 10 मरले और उससे ऊपर के घरों पर 2% मजीद टैक्स आयद करने की सिफारिश मुस्तरद। मोटर व्हीकल टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। पंजाब में तालीम का तरक्याती बजट 110 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट से सरकारी स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा किया जाएगा। स्कूलों में 50,000 नए कमरे बनाए जाएंगे। 72 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करके स्कूल ऑफ एमियंस बनाया जाएगा। स्कूलों में तमाम सहूलियात नए मॉडल के तहत फराहम की जाएंगी। पंजाब का बजट इंशाल्लाह 13 को एक्सपेक्टेड है जी। और एक बहुत प्रोग्रेसिव प्रो पब्लिक टैक्स फ्री बजट होगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहबा ने बड़ी क्लियरली जो है वो कहा है कि टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, टैक्स को किसी के ऊपर नया टैक्स नहीं लगाएंगे। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। अवामी और टैक्स फ्री बजट पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ अवामी एहतजाज तो होगा। बजट में हुकूमत ने अवाम का दवालिया निकाल दिया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था, वज़ीर खजाना बजट पेश करके परेशान, हुकूमती पंचों की हवाएं उड़ाई हुई हैं। बजट को अवाम को एहतजाज की शाहराह पर डाल दिया है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के साथ साथ हुकूमत ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दामात का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। जारी माली साल 2024-25 के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मुआशी मुश्किलात से बचाने में अहम किरदार अदा किया। 592 अरब रुपए के मुख्तस फंड में से एक कसीर रकम के ज़रिए 99 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को गैर मशरूत नकद इमदाद फराहम की गई। आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद। तनख्वाहदार तबके प्रॉपर्टी पर रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा। छोटी गाड़ियों और दरामदी सोलर पैनल पर 18% टैक्स आयद। दिफा के लिए 2,550 अरब। तालीम के लिए 18.5 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 21% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 1,000 अरब मुख्तस। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मनी बजट का ढंड और अपेटा जा रहा था, मगर कोई मनी बजट नहीं आया, ना ही कोई टैक्स लगाया गया।
तनख्वाहदार तबके पर आई टैक्सेस की शरह में कमी करने का ऐलान। 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 2.5% करने की तजवीज़। 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले अफराद पर टैक्स की शरह 15 की बजाय 11% कर दी गई है। 22 से 32 लाख तनख्वाह लेने वाले अफराद पर टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में किसी एक का इंतखाब करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीब में बताया कि पेंशन स्कीम में तब्दीलियों से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ा। पेंशन स्कीम को दुरुस्त करने और सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने इस्लाहात की हैं। शरीक हयात के इंतकाल बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद की गई है। 1 से ज़ायद पेंशन का खात्मा किया गया है। अब ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी टैक्स देंगे। हुकूमत का ई कॉमर्स कारोबार को टैक्स नेट में लाने का फैसला। वो अफराद जो कंपनियां जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अशिया या खदमात फरोख्त करते हैं उन पर टैक्स लागू होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर खरीदारी पर 18% टैक्स लगेगा। ई कॉमर्स कारोबारी अफराद को अपनी माहाना ट्रांजेक्शन का मुकम्मल डेटा और टैक्स रिपोर्ट मुतल्लिका इदारों को जमा करवानी होगी। इसमें तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह ये बजट पेश हुआ है गरीब तबके का, ये तो अमीर लोगों का वो हो सकता है जो इसने टैक्स कम कर दिए, उन लोगों का हमारे गरीबों पर इसमें क्या फ़ायदा है। एक तो टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन मुलाजमीन जो हमारे हैं उनके साथ ज़्यादती हुई है। मुलाजमों को क्योंकि इन्होंने वादे कुछ किए हुए थे कि हम बजट में आपकी सैलरी पैकेज ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये बजट फिर अब कैसे क्या बजट है, ये मतलब एक नाम का ही बजट रह गया है। इसमें कोई ख़ास अहमियत नहीं। मतलब मुलाजमीन के बारे में जो मैंने सुना है कोई 10% बढ़ा रहे हैं, तो 10% आजकल के हिसाब में मतलब जैसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा होता है। शहरी ने वफाकी बजट को अशरफिया का बजट करार दे दिया। कहते हैं कि गरीब पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है। अमीर तबके को टैक्स में मजीद रिलीफ दिया गया है। बजट के बाद अब महंगाई का एक नया तूफान आएगा। गरीबों को रिलीफ के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। पंजाब की एप्रिसिएशन अक्रॉस द बोर्ड आवाम ने, हमारी जो इंटेलिजेंशिया है उसकी तरफ से, लोगों की जो दुआएं हैं जो सब ली पंजाब हुकूमत को मिली, उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई। चले वो उनका मसला है। पंजाब में खिदमत की सियासत ने नई बुलंदियों को छू लिया। बहुत सारे लोग को पंजाब में सफाई पर तकलीफ हुई। ईद के दिनों में सुथरा पंजाब की पजीराई पूरी दुनिया में हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक ने कहा, ईद पर सफाई सुथराई आलाइशें उठाना बड़ा चैलेंज था। 3,57,000 टन आलाइशें उठाई गई हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ईद के आयाम में सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी करती रही। इन 3 दिनों के अंदर पंजाब के अंदर हमने 3,15,000 टन टोटल अलाइशें जो है ना वो उठाई, जो कि पिछले साल से 74% ज़्यादा है। वैसे तो ईद का ऑपरेशन 4 दिनों पे मुश्तमिल होता है, क्योंकि ईद से एक दिन पहले हम इसका इंतज़ाम करना शुरू कर देते हैं। और अगर 4 दिनों को, चौथे दिन को भी शामिल किया जाए तो 3,57,000 टन से ज़ायद अलाइशें जो है ना वो हमने उठाई। तो जो टारगेट हमने अपने लिए सेट किया था, जो उस टारगेट से तकरीबन 2% ज़्यादा हमने अचीव किया है। बागों के शहर में सूरज का पारा सुबह से हाई। गर्मी की लहर में शदीद इजाफा। आज दर्ज हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। हवा में नमी का तनासुब 25% तक जा पहुंचा। पंजाब में गर्मी की सूरत हाल 13 जून तक बरकरार रहेगी। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम। सख्त धूप में मुशक्कत और वर्जिश से गुरेज करें। गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। शहरी हल्के रंग का सूती लिबास पहनें।
स्कूलों को एक माह के लिए समर कैंप लगाने की इजाजत। ख्वाहिशमंद स्कूल 16 जून से 15 जुलाई तक एक माह के लिए समर कैंप लगा सकते हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था, समर कैंप 30 रोज से ज्यादा के इनेकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई स्कूल समर कैंप के लिए अलग फीस नहीं ले सकेगा। समर कैंप का दौरान या सुबह 7 से 10 बजे तक यूनिफॉर्म से इस्तासना होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वन मंथ समर कैंप्स अलाउ कर रहे हैं और साथ ही साथ के जो प्रोविजन है, बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट और ये कोई मैंडेटोरी नहीं है, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये लाजिम नहीं है और इसके लिए कोई फीस नहीं ली जा सकती। स्पीकर मलिक अहमद खान से अमरीकी नाज़िम अल अमूर कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस की मुलाकात। स्पीकर ने अमरीकी नाज़िम अल अमूर के पाकिस्तान में मुस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार को भी सराहा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का दौरा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और आईडीप की टीम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत ने कहा कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर में मरीजों को बैनुल-अक़वामी सतह की तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। अस्पताल में लेवल 4 के मरीजों का इलाज भी किया जाएगा। हंसता खेलता बच्चा खुशी की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खेल के आलमी दिन पर पैगाम। बोली, बच्चों का खेलना महज तफरी नहीं, ज़हनी, जज्बाती और तख्लीकी नशोनुमा की बुनियाद है। ऐसा माहौल और मुआशरा बना रहे हैं जहाँ हर बच्चा महफूज, सीखने और बढ़ने के मुसावी मौक़े से फैज़याब हो।